जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजेलिक गाइडेंस में, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज जो है बहुत ही स्पेसिफिक डेट है, आज है 11/11 और मुझे पता है आप लोगों को वेट रहता है, आप चाहते थे कि मैं एक वीडियो इस पर लाऊं, तो मैं भी इसके लिए पहले से प्रिपेयर थी और मुझे यूनिवर्स की तरफ से एक ऐसा साइन भी मिला यूनियन का, जो मैं आप लोग से शेयर करी हूँ। थंबनेल में आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आज ये बात कर लेते हैं कि 11/11 पोर्टल क्या है और इससे क्या आप लोगों को मिलने वाला है, आप लोग को क्या ये लेकर आया है आपके लिए एज अ गिफ्ट। तो दोस्तों, जैसे कि ये 2020 जो है बहुत ही स्पिरिचुअल ईयर है, बहुत इसमें कोरोना वगैरह भी रहा, तो स्पिरिचुअलिटी के अगर बेसिस पे हम लोग बात करें तो मैसिव अवेकनिंग 2020 में आई है और बहुत लोग जो हैं ट्विन जर्नी में हैं और जो लोग ट्विन जर्नी में नहीं हैं वो स्पिरिचुअल जर्नी में है। मतलब ऐसे बोला जा सकता है कि बहुत स्पिरिचुअल अवेकनिंग आई है लोगों को, क्योंकि अर्थ की हमारी डायमेंशन जो है वो इंक्रीज हो रही है और हमारी जो डायमेंशन, हमारी जो मदर अर्थ है वो असेंड हो रही है, उनकी जो है अब वाइब्रेशन हाई हो रही है और इतनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की वजह से भी बहुत चेंज यहाँ पर आया है। तो आप में से बहुत लोग जो है 2020 जनवरी से ही बहुत लोग ऐसे होंगे जो जनवरी से जो है इस जर्नी में होंगे और उन्होंने अप्रॉक्स 10 मंथ्स जो है वो इनर वर्क कर रहे हैं, बिल्कुल अपने ऑनेस्ट इनर वर्क जो कर रहे हैं। तो अब आया है 11/11 एंड 11/11 जो है मैंने एक वीडियो भी अपलोड कर रखा है इस पर। 11/11 जो है हमेशा एक न्यू बिगनिंग को दिखाता है। तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में ये किस तरह की बिगनिंग को दिखाता है? ये इस तरह की बिगनिंग दिखाता है दोस्तों कि आप लोगों ने अभी तक जो भी इनर वर्क कर रखा है, ठीक है, आप लोगों ने जो भी काम किया है स्पिरिचुअली, आपने जो भी सोल पर्पस किया है, आपने एनर्जी जिस भी साइड में लगाई है, बट आपको अभी तक उसके रिजल्ट उस अकॉर्डिंग नहीं मिले हैं, तो अब वो समय शुरू हो रहा है 11/11 से कि आपको अपने एफर्ट के वो रिजल्ट मिलेंगे जो आप डिजर्व करते हैं। सिर्फ आपके एफर्ट्स में नहीं, आपकी लाइफ में भी अब आप ऐसे लोगों से कनेक्ट होंगे जो आपको डिजर्व करते हैं। मीन्स कभी भी आप लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आते हैं तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आने के बाद आपकी तरफ वो सारी ही साइकिल मीन्स अट्रैक्ट होती है जहां आपका कार्मिक वर्ड जुड़ा होता है। तो वो कोई कनेक्शन हो सकता है, वो कोई साइकिल हो सकता है, जितना भी कर्मा बैगेज रहता है सबसे पहले आप वो कट करना शुरू करते हो। तो हमारा पहले का जो इनर वर्क रहता है वो बेसिकली पूरा उसमें चला जाता है कि हम जो है अपने कर्मा कट करने पे पूरा अपना इनर वर्क इन्वेस्ट कर देते हैं। फिर जब हम धीरे धीरे इनर वर्क करते रहते हैं, सोल पर्पस लाइट वर्किंग करते रहते हैं, तब जाकर जो है ये टाइम आता है 11/11 का। मैं सिर्फ यहाँ पर स्पिरिचुअल जर्नी की बात कर रही हूँ, नॉर्मल सोल्स के लिए 11/11 जो है कोई न्यू बिगनिंग लेकर आता है, बट बात यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी की कर रही हूँ। तो स्पिरिचुअल जर्नी में दोस्तों ये 11/11 जो है एक न्यू बिगनिंग दिखाता है, जो दिखाता है आपके रिलेशनशिप्स में, आपके करियर में और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में। जिस पे आप काम कर रहे हो, जिस पे आप ग्रोथ चाहते हो लेकिन आप अचीव नहीं कर पाए अभी तक इतना हार्ड वर्क करने के बाद, वहाँ आपको रिजल्ट मिलना अब शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब आप जो है वो अट्रैक्ट करोगे जो आपको हाई वाइब्रेशन में आने के बाद आप अट्रैक्ट करते हो। तो अब जो आपको मिलेगा वो चीज़ होगी जो आपकी ट्रू विजडम से कनेक्ट करती होगी, जो आपकी ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ से कनेक्ट करती होगी, जो आपकी सोल फैमिली होगी, जो आपके सोल कनेक्शंस होंगे। अब आप उनको अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में और अब इस तरीके से आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी और आप जो भी करना चाहते हैं उसमें आपको क्या मिलेगी? सक्सेस मिलेगी। इसके साथ में डियर जैसे मुझे ये अभी चैनल मैसेज भी मिल गया है यूनियन का, आप लोग देखिएगा उसमें जो है मेल काउ जो है वो फीमेल काउ को किस कर रहा है। मीन्स आप वो पिक देखेंगे, मैंने जो पिक देखी है वो मैंने एग्जैक्टली नहीं शेयर करी है बिकॉज देयर इज़ अ रीज़न। तो मैंने जो है एक उसकी गूगल से डाउनलोड करके सेम वही पिक्चर उसी फॉर्म में मैंने आपको शेयर कर दिया। तो मैंने देखा मॉर्निंग में कि जो है मेल काऊ जो था वो फीमेल काऊ को बहुत प्यार से जो है किस कर रहा था और बहुत ही मतलब लविंगली वो लोग थे और बहुत मुझे मतलब फील हो जाता है ना, तो वो मैं जो है मेल काऊ की जो है फीलिंग्स को मैं खुद फील कर पा रही थी कि वो किस फीलिंग से उस टाइम पे ऑपरेट कर रहा है। तो उसकी फीलिंग्स डियर ये थी कि
फुल ऑफ इमोशंस। जो अब इमोशन है ना, वो इमोशन अब हाई होंगे डिवाइन मैस्कुलिन के। तो अब क्या होगा, जो प्यार छुपा हुआ था, जिसको छुपाया जा रहा था, वो अब रिवील होगा, वो अब सामने आएगा। अगर आपका इनर वर्क ऑनेस्ट रहा है, अगर आपने एफर्ट किया है, अगर आपने इनर वर्क बिना किसी मैं क्या बोलूँ, बिना किसी लूजनेस के, मतलब आपने बिल्कुल ऑनेस्टली और हार्ड इनर वर्क किया है, और आपने ये जर्नी डिवाइन की जर्नी समझकर करी है, तो आप डेफिनेटली जो है इस 11/11 के बाद से जो टाइम आपका शुरू होगा, उसमें आपको ये चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन इस समय ओवरफ्लो हो रहे हैं अपने इमोशंस से, और वो चाहते हैं कमिटमेंट, वो देना चाहते हैं कमिटमेंट। और अब उनके जो फीलिंग्स है वो उनका जो प्यार है अंदर से वो अब उमड़ रहा है, वो अब शो करना चाहते हैं। वो अब चाहते हैं कि अब स्टेबिलिटी उनकी भी लाइफ में, उनके रिलेशनशिप में आ जाए। तो ये जो मैंने देखा है, तो मुझे ये तो समझ आ गया है कि ये यूनियन का चैनल मैसेज है। तो हो सकता है आप लोगों में से ये मैसेज किसी के लिए हो, तो मैंने शेयर कर दिया है। और मुझे एक कलेक्टिव भी इससे पता चला, मुझे ये लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के, मुझे लगता है, यूनियन इस पोर्टल में होंगे, क्योंकि ये 11/11 पर मिला है, जो कि एक इंडिकेट करता है न्यू बिगनिंग को। तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम जो भी हैं ट्विन सोल्स, उनके शायद यूनियन अब इस 2020 में होंगे, जिन्होंने अच्छा खासा इनर वर्क किया हुआ है, उनके लिए ये मैसेज हो सकता है। तो ये बात होगी आपके यूनियन की, ठीक है। लेकिन इसके साथ भी जो है जिनका अभी फोकस कर रहे हैं, जिनके ब्लॉकेज अभी हील नहीं हुए हैं, जो अभी ब्लॉकेजेस पे काम कर रहे हैं, जिन्होंने इनर वर्क अभी तक इतना ऑनेस्टली नहीं किया था लेकिन अब करना शुरू करेंगे, तो उनके लिए ये सिचुएशन थोड़ा लेट आ सकती है, बट आएगी ज़रूर, ठीक है। 11/11 ऑलवेज जो है न्यू बिगनिंग को दिखाता है, और 11/11 यूनियन का भी साइन होता है। तो ये मानकर चलिए कि ये जो है आपकी लाइफ में एबेंडेंस लेकर आएगा फॉर श्योर। और इसके साथ में क्या है कि आपको क्या करना है, आपको अब दोस्तों अपनी एबेंडेंस पे काम करना होगा। जो डीएफ्स मुझे सुन रही हैं, उनको अपनी एबेंडेंस पे काम करना होगा। जो लोग अभी नहीं है उस लेवल पे जहाँ वो चाहते हैं, तो एफर्ट को में वो गिव अप ना करें, अब अपने एफर्ट को वो और बढ़ा दें, क्योंकि अब उनको एफर्ट का रिवॉर्ड डेफिनेटली मिलेगा। क्योंकि अब वो टाइम आ गया है जब आप एक दोस्तों टाइम होता है जब हम जो है बीज को बोते हैं, है ना, और फिर एक टाइम आता है कि वो फसल तैयार होती है, फिर उसको काटा जाता है। तो ये एक प्रोसेस स्पिरिचुअल जर्नी में भी पूरा चला है कि आपने मेहनत करी है उस फसल को उगाने तक, अब क्या है, उसको फसल को काटने का टाइम आया है, और उससे जो भी प्रॉफिट, जो भी रिवॉर्ड, जो भी सक्सेस है, जो मिलती है, जो मिलनी चाहिए, जो आप डिजर्व करते हैं, वो आपको मिलेगी। तो बेसिकली दोस्तों यही था आज आप लोग को बताने के लिए, और ये मुझे चैनल हो गया था, तो मुझे लगा आप लोग को मैं बता देती हूँ। और 11/11 के बाद आप लोग को सावधानी क्या रखनी है दोस्तों, सावधानी ये रखनी होती है कि आपको अपने इंट्यूशन से वर्क करना होगा, आपको मेडिटेशन काफ़ी करना होगा, जिससे इस टाइम पे आप कोई गलत डिसीजन ना करें, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आपके डिसीजंस में क्या चूज़ करना आपके लिए आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए अच्छा रहेगा, आपकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि इस टाइम कोई गलत डिसीजन लेना बहुत ही गलत हो सकता है, क्योंकि ये पीक टाइम है, क्योंकि ये आपके जर्नी में बहुत ही एक मीनिंगफुल टाइम है। ये इस टाइम पे आपको जो है इस बात का ध्यान रखना होगा। और जब भी आपको अपनी इस जर्नी में कोई डिसीजन लेना हो, तो आप उस डिसीजन को लेने से पहले आप मेडिटेशन में बैठिए, और मेडिटेशन में आप इस क्वेश्चन को अपने डिवाइन से पूछिए और उसका आंसर मांगिए। आपको डेफिनेटली आंसर मिलेगा और आप सही डिसीजन लोगे। कहीं ना कहीं से आपको गाइडेंस किसी तरीके से मिल जाएगी इंटरनली, या तो खुद ही यूनिवर्स ऐसा प्रोसेस कर देंगे आपके लिए कि आप सही डायरेक्शन में ही आगे बढ़ोगे। तो एक एक डिसीजन के लिए और एक एक एफर्ट के लिए आप अपने डिवाइन पर पूरा ट्रस्ट करें और सरेंडर रहें। इस टाइम पे आपको कोई भी दोस्तों गलत डिसीजन नहीं लेना है, और कंफ्यूजन की स्टेट में बिल्कुल भी नहीं रहना है। जस्ट सरेंडर कर दीजिए और सेल्फ लव करिए। बाकी आगे जो आपके लिए डिसाइड है, जो डिजर्व करते हैं, वो आपको मिल जाएगा दोस्तों, है ना। क्योंकि डेस्परेट किसी चीज़ के लिए नहीं होना है। क्योंकि मैंने एक कमेंट पढ़ा था, उसमें था कि मैम मैं बहुत स्टेबल थी, मैं बहुत बैलेंस थी, लेकिन मैं जो हूँ देख रही थी कि एक चैनल पे जो है बार बार रीयूनियंस हो रहे हैं, तो बार बार अपडेट आती है, और मैं अच्छी खासी बैलेंस होने के बाद भी सिर्फ वो देखकर मैं डिसबैलेंस हो गई कि सबका यूनियन हो रहा है पर मेरा क्यों नहीं हो रहा है।
ये बात डेफिनेटली मुझे एकदम सही लगी, क्योंकि ये मुझे भी फील होता था। तो मैंने क्या किया था अपनी जर्नी में दोस्तों, मैंने एक चीज़ डिसाइड कर ली थी कि मुझे यहाँ इसको देखना है, यहाँ से मुझे गाइडेंस मिलती है। जब तक मेरी इंट्यूशन नहीं कहती थी मैं उस वीडियो को ओपन नहीं करती थी। मैंने एक चीज़ चुनी थी और उसी की गाइडेंस पे चली, और एक टाइम ऐसा आ गया था कि मुझे इंट्यूटिवली पता चल जाता था कि ये मैसेज मेरे लिए है। मैं सारी चीज़ें ना पढ़ती थी ना सारे मैं वीडियोस देखती थी, और मैंने बहुत जल्दी ही इन सब चीज़ों से अपने आप को किनारे कर लिया था, और मैं समझ गई थी कि कहाँ से मुझे राइट डायरेक्शन और राइट गाइडेंस मिलती है, तो मुझे वो फॉलो करना है। और अपने आप को ये दोस्तों, जैसे जैसे डीएफ ने बोला, तो ये एक तरीके से उनका टेस्ट था, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर ये फीलिंग आ गई बैलेंस रहने के बाद भी कि सबके हो रहे हैं पर मेरा क्यों नहीं हो रहा। ये हो गया उनका डिसबैलेंस, ये हुआ उनका टेस्ट, और वो हो गए फेल। तो आप डिसाइड करिए आपको किस चीज़ पे ध्यान देना है और किस चीज़ पे नहीं देना है, ठीक है। टोटली अपने आप को बैलेंस रखना है। तो दोस्तों यही आज आपको बताना था, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों कुछ आपकी हेल्प और टिप्स ट्रिक्स के साथ। ये आपको हेल्प पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, हमारी सोल फैमिली 555 एंजेलिक गाइडेंस को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करिए। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।